अपने अंदर अगर जोश ना हो तो कोई बड़ी काम नहीं हो सकता। सुनो, सुनो, कोई मरा हुआ इंसान रनिंग में लगा तो नहीं लग सकता, कोई जोश और जुनून और मजबूत इंसान ही बड़ा छलांग लगा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं अभी शुरुआत है बड़ा छलांग लगाने का। आज आप लोग सभी लोग कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपके अंदर उतना जोश, उतना जुनून अगर बरकरार रहे तो ये आधा पौने घंटे का तो सफर चलेगी। मुझे विश्वास है यहाँ पर अपने जीवन का एक न्यू टर्न लेके जाएंगे, जितना आप यहाँ से करके जाएंगे। कैसा आनंद मुझे नहीं पता, आपकी दोस्त आपकी पड़ोसी आपको कैसे बुलाया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये बता देना मैं चाहता हूँ आने के बाद जब जाएंगे सोच कैसे भी हो, आने के बाद आप क्या सोच का आए हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन जब जाएंगे अपना जीवन का नई एक शानदार लाइफ का सपना लेकर यहाँ से जाएंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा सभी लोग अपने बड़ी उड़ान के लिए अपने को तैयार करने के लिए जोरदार ताली अपने के लिए बजा दे, जोरदार जोरदार। अभी यहाँ पर चेक दी जा रही थी, 3 महीने का चेक, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने की चेक आवर्स यहाँ पर दी जा रही थी। यहाँ पर नयन सिंह जी को भी मिला नहीं है, मिलने वाला है। मिला नहीं है। कुछ लोगों को 6 लाख का चेक, कुछ लोगों को 2 लाख का चेक। अभी एक मेरे को चेक आगे लेके दिखाया 93 लाख का था, ऐसा नो, यानी 1 करोड़ का इनकम 3 महीने के अंदर आप चाहते हैं? चाहते हैं क्या? और करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं दोस्त, करोड़ रुपए वाली दमदार मजबूत भी हमें बनना चाहिए। उतनी जोश भी चाहिए, उतनी जुनून भी चाहिए, उतना हिम्मत भी चाहिए, उतनी बड़ी विजन भी चाहिए, उतना दर्द झेलने के लिए तैयारी भी चाहिए। इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। जोरदार ताली करोड़ रुपए वाला अपने के लिए, आपके लिए, ठीक होते हैं, जोरदार ताली। मीटिंग किधर हो रही है? अपने परिचय मेरा दे दो, नाम है रंजीत महांती। पीछे आवाज सही जा रहा है? पीछे आवाज सही जा रही है? नाम है रंजीत महांती, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ 10 मिनट मेरी बात शेयर करूंगा। आज हमारे बीच में मेरे सीनियर, मेरे को जिन्होंने हाथ पकड़ के चलाया सिखाया, आज हमारे बीच में है, उनसे आज सीखेंगे। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 मिनट का मेरा जो इंट्रोडक्शन है, 2 मिनट का जो मेरा मैसेज है, उसका थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आज मेरी जैसे यहाँ पर 1000 लोग होंगे, आपके साथी, आपकी लाइफ, आपकी परिवार हो सकता है मेरे साथ जुड़ा हुआ हो, इसलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट का मेरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा और 3 लाइन में अपना मैसेज बताऊंगा। बस 5-10 मिनट के अंदर से मैं यहाँ से विदाई हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैंने इस गुड़गांव धरती में 1998 में से मैं आया था नौकरी करने के लिए। जब नौकरी किया 1800 रुपए की नौकरी में मैंने चालू किया, 1 साल काम किया। मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मेरे को स्कूटर चलाना नहीं आती थी, मेरे को दिल्ली का ट्रैफिक को देख कर डर लगता था कि लोगों से क्या बात करूं। जब हिंदी बोलना ही नहीं आता तो व्यापार करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, कौन देगा भैया 10,000-15,000 रुपए। इसी चक्कर में ऑफिस में काम चालू किया। जिस कंपनी में चालू किया, मैंने उस कंपनी के मालिक से बोला, भाई साहब मेरे को बड़ा पैसा कमाना है, कोई काम है तो बताए। उन्होंने बताया कि हमारे कंपनी में काम है, वो है सेल्स का। सेल्स के लिए तुम्हें स्कूटर चलाना पड़ेगा, सेल्स के लिए तुम्हें हिंदी बोलना पड़ेगा, सेल्स के लिए दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर तुम्हें घूमना पड़ेगा। मैंने माइंड सेट किया था कि दिल्ली की ट्रैफिक में कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, और ऐसे काम मेरे को नहीं करना है। मेरे को डर लगता था लोगों के साथ जाके बात करना। लेकिन दोस्त, पैसा कमाना था, मजदूरी थी मेरी, तो मैंने उस काम को चुना। स्कूटर भी सीखा, हिंदी भी आधा उड़िया आधा हिंदी बोलना चालू किया। इसी के साथ साथ मैं अपना काम को शुरू किया और उसी कंपनी में 6 साल मैंने नौकरी करी।
सेक्टर 31 गुड़गांव झारसा रोड में है, उसमें रहता था। और हमारे मित्र मिस्टर नयन सिंह जी, वो हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनको मैं माल सप्लाई करता था, इंटीरियर प्रोडक्ट में बेचता था उनसे। तो दोस्त, इसी के साथ रिश्ता बनी और अपना सफर तय हुआ। लेकिन 6 साल काम करते करते शायद परमात्मा की, ईश्वर का कृपा रहा, शायद भगवान की आशीर्वाद रही। कहते हैं कि जो ढूंढते हैं वो मिलता है। लोग बोलते जो हम चाहते नहीं मिलता, कौन कहता है? अगर दिल में विश्वास के साथ पूरा कोई चाहत हो तो जरूर मिलता है दोस्त। और इसलिए मैं कहूंगा, हमने स्कूटर कंपनी की थी, सपना था कि कभी कभार कार में अगर बैठ जाते थे, लगता था कार में बैठ के अपना सपना को पूरा किया। कभी सोचा ही नहीं था कि अपने पास भी कभी कार हो सकता है। कभी सोचा ही नहीं था अपने पास भी लाखों रुपए का चेक हो सकता है। 2000 कमाने वाला व्यक्ति, 4000 कमाने वाला व्यक्ति, 5000 कमाने वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है? जिस रेंट में मैं रहता था, 800 रुपए का किराया का रेंट देता था। एक बेडरूम था, उसमें उसी बेडरूम के अंदर किचन भी था, उसी बेडरूम के अंदर ड्राइंग रूम भी था, उसी बेडरूम के अंदर हमारी गेस्ट रूम भी था, उसी के अंदर सब कुछ भगवान का रूम था। सब कुछ एक रूम में सिमटा हुआ था और उसकी कीमत थी 800 रुपए पर महीना, क्योंकि तनख्वाह इतनी आती थी, आधा तो भाड़ा में जाता था दोस्त। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मेरे सामने आज वो रूम है। मेरे साथ में रहने वाला व्यक्ति आज भी उस जगह में रहते हैं। भाड़ा थोड़ा बढ़ गया है, 2000, 2500, 3000 का भाड़ा बढ़ गया। वो व्यक्ति ऐसे ही लाइफस्टाइल जीते हैं, व्यक्ति वही रूम में रहते हैं। आज ऐसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं लोग। कुछ लोगों का 5000, 10,000, 20,000, 25,000 तक कमाने लोगों ने लग गए दोस्त। लेकिन उसी साथ परमात्मा का आशीर्वाद रहा। मेरे को डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली कि ऐसा कि इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में काम करने के बाद कि आम इंसान अपना सपना को पूरा कर सकता है। एक ऐसा इंडस्ट्री जहां पर काम करने के बाद अपना मन चाहे अपना जीवन को जी सकता है। एक ऐसा इंडस्ट्री इसमें काम करने के बाद जब चाहे जब सोएगा, जब चाहे जब उठेगा, ऐसा अपने हसीयत के साथ वो अपना जीवन को जी सकता है। ऐसा कि इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में काम करने के बाद लाखों लोगों का पहचान बना सकता है। ऐसा कि इंडस्ट्री जहां पर काम करने के बाद लाखों लोग दीवाना हो सकते हैं, लाखों लोगों का प्यार मिल सकता है, लाखों लोगों का सम्मान मिल सकता है। केवल अपना शहर का नहीं, पूरा हिंदुस्तान में हर शहर का लोग आपको प्यार करते हैं, आपको जानते हैं। ऐसे मुझे बताया गया अपनी मर्जी का मालिक अगर बनना चाहते हो, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है। अपनी मर्जी से अगर जीना चाहते हो, ऐसा की इंडस्ट्री है। अपना मर्जी से अगर इनकम करना चाहते हो, ऐसा की इंडस्ट्री है। दोस्त, सुनने के बाद, देखने के बाद थोड़ा अजीब लगता है। मैंने बोला, मुझे बताया गया इस प्लान के बारे में, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया। मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, सुना, समझा। मीटिंग मेरे को ध्यान है, इस मीटिंग में पहला बार मैं जब मीटिंग गया था, 30 किलोमीटर दूरी में जाके वो पीछे खड़ा हुए थे, सीट नहीं था उस टाइम। पीछे देख के यहाँ पर सेलिब्रेट चल रहा था। सेलिब्रेट जब चलता था, वहां पर पता चला इतनी प्यार, इतना उत्साह, इतना सम्मान और इतना पैसा भी। अरे ये लोग अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने डिसीजन लिया उस मीटिंग के बाद दोस्त, और डिसीजन लेकर मैंने इस काम को चालू किया, इस इंडस्ट्री में चालू किया और एक्स कंपनी में मैंने काम किया। मैंने 7 महीना काम करने के बाद मैंने नौकरी को छोड़ी। जब मेरे घर में 20-25 हजार का इनकम आने लगा, मैंने नौकरी से रिटायरमेंट लिया और गुड़गांव छोड़ के मैं चला गया उड़ीसा। पिता माता के पास रहना चाहता था, लेकिन नौकरी थी, पेट की सवाल था दोस्त। पिता माता तो छोड़ो, लोग बीवी से दूर, बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर, पड़ोसी से दूर, घर से दूर रहते हैं। पैसे के लिए लोग तो देश से दूर रहते हैं। कभी पिता माता का आरती उठता है, बेटा साथ नहीं दे पाता। पत्नी का बच्चा पैदा होता है, पति साथ नहीं दे पाता। बच्चा पैदा होकर बड़ा हो जाता, बाप साथ नहीं दे पाता, देख नहीं पाता। होता है नहीं होता? वजह होता पैसा। सुनो, यानी इस दुनिया में पैसा का महत्व इतनी है दोस्त, जहां अपने जीवन को हम जीना भूल जाते हैं, हर कुछ कुर्बान कर देते हैं उसके लिए जो जीवन को चाहिए, उसको कुर्बान करते हैं सिर्फ पैसे के लिए। और पैसे का अगर महत्व देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ ये पेट और घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा सिर्फ एक समय तक पैसा साथ देता है दोस्त, उसके बाद पैसे का काम नहीं रहता। तब अभाव रहता, उसी पेट के लिए लोगों ने साथ गुजार दिया। लोगों ने मरते दम तक अपने पैसे के चक्कर में काम, सुबह शाम सब कुछ हमने भुलाकर पैसे के पीछे लगा रहा। पूरा जीवन के अंतिम सांस तक लड़ता रहा, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसी काम को हमने करता रहा। लेकिन दोस्त, तब इस इंडस्ट्री को मुझे समझ में आया, सुनने को मिला, इसकी गहराई में गया, मैंने इसको करता रहा।
लेकिन मेरा माइंड क्लियर था, अगर इतने लोगों को पैसा आ सकता है तो मेरे को भी आ सकता है। उसमें करना क्या पड़ता था मेरे को जब समझ में आया, आज मैं आपको बता दूं, उसमें बताया गया वही काम हमें करना है जिसको हम करते हैं, लेकिन अलग ढंग से करना है। वही साबुन में नहाना है, तेल को लगाना है, चाय को पीना है, थोड़ा अलग तरीके से लेना है। उसी मार्केट को छोड़ना है, दूसरा मार्केट को पकड़ना है। बातें वही करना है जो करते थे उसी को करना, थोड़ा अलग तरीके से करना है। सिर्फ अलग तरीके से अगर बातें को किया जाए, अलग तरीके से अगर सामान को लिया जाए, अगर जीवन में इतनी बड़ी बदलाव आने की कोई बात करता है, मुझे नहीं लगता उसको रोकना चाहिए। सुनो, सुनो, मैंने किया। आज तो करीबन 15 साल मैंने गुजार दिया इसमें। चौबानी में शुरू किया, आज शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, अब बुढ़ापे में शुरू हो गया। अब 12 साल उस एक्सपेरिमेंट में काम की, लाखों रुपए इनकम लिया। दोस्त 2.5 साल पहले शायद परमात्मा का आशीर्वाद रहा, जिस बिजनेस को हम देखने के लिए आए, ये आरएमसेल बिजनेस राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेरे को मिला। कुछ टाइम मिला जिस टाइम मेरे घर में लाखों रुपए इनकम थी, कुछ टाइम मिला जब मेरे घर में गाड़ी थी, कुछ टाइम मिला मेरे परिवार जो बढ़िया सेटिंग थे, कुछ टाइम मिला मेरे जब परिवार, मेरा बच्चा, हमारे घर सब ठीक ठाक चल रहा था, लाखों रुपए के इनकम के साथ जब कर रहा था, ये बिजनेस मिला। मुझे बताया गया बहुत बड़ा इनकम करना चाहते हो क्या आप? बोला यस। तुम्हारे लोगों के साथ जो काम करते हैं उनके घर में खुशियां जाना चाहते, देखना चाहते हो? मैंने बोला यस। तुम्हारे घर में गाड़ी है, तुम्हारे नीचे वाले के लोगों के घर में गाड़ी देखना चाहते हो क्या? मैंने बोला यस। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आरएमसेल। 2.5 साल पहले जब सब चलता था मैंने आरएमसेल को चुना। मैंने बोला आरएमसेल क्या है? बोले हिंदुस्तान का पहला कंपनी, हिंदुस्तान का पहला नेटवर्क इंडस्ट्री 18 साल के बाद एंट्री कर रही है, और वो पहला ऐसा कंपनी है जो सेबी लिस्टेड है, एनएसई लिस्टेड है, और इस इंडस्ट्री में आ रहा है। पहली बार 4000 प्रोडक्ट लेकर अपना दुकान लेकर आ रहा है। मैंने बोला कब शुरू होगा? बोले शुरू होने वाला है। 30 साल का पुराना कंपनी, वर्ल्ड का छठा रैंक में पैकेजिंग इंडस्ट्री में रहने वाला कंपनी, और इस रिटेल इंडस्ट्री में उतर रहा है और डायरेक्ट सेलिंग माध्यम से उतर रहा है। तो मुझे बताया गया पूरा दुकान आ रहा है, कस्टमर दुकान से खरीदारी करेगा, उस घर में इनकम जाएगा, उसका सपना पूरा होगा। उसको देखने के बाद दोस्त मैं सीधा, कुछ लोग यहाँ 20 किलोमीटर नहीं आएंगे, कुछ लोग 50 किलोमीटर नहीं आएंगे, कुछ लोग 100 किलोमीटर नहीं आएंगे। डरते हैं लोग कि मीटिंग में जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे सुना सीधा सीधा पकड़ा फ्लाइट, जाकर पहुंचा दमन। 3 दिन दमन में रहा, कंपनी को देखा, कंपनी मालिक से मिला। इतनी बड़ी अगर कार्रवाई करना है, इतनी लोगों के साथ अगर काम करना है, कंपनी को ऊपर जांचना जरूरी है। ये समझकर मैं इस कंपनी से मिला, 3 दिन रहा। आज हमारे बीच में नरेंद्र राठौड़ जी भी हैं, उस टाइम वो भी वहीं पर थे। मैं देखा हूं इनको देखा हूं इस विजन को ले देते हुए, उनको देखा हूं मालिक को मिलने के बाद इसको इसकी रंग क्या हो सकता है, उसको वहां पर बैठे हुए देखा और वही डिसीजन लिया मुझे आरएमसेल करना है। मुझे अगर बड़ा करना होगा तो इस बिजनेस को मुझे चुनना पड़ेगा। तो वहां पर डिसीजन लिया, परिवार विरोध, घर वाले विरोध, रिश्तेदार विरोध, अरे चली चले यार बिजनेस मेरे भाई, घर में लाखों रुपए की इनकम आ रहा है, इसको छोड़ के इसको नए जीरो से शुरू करेगा, ये अगर चलेगा तो हो सकता है 10 लाख आएगा, अगर नहीं चला तो जो आ रहा वो भी चला जाएगा भाई। यहाँ पर मुझे डिसीजन लेना था। दोस्त मैं आपको बता दूं, इस डिसीजन लेने के लिए जब जिससे सलाह लिया हर व्यक्ति ने मना किया, लेकिन मैं जब दिल को पूछता था, जब मन को पूछता था, मेरे दिल यही कहता था भैया अगर काम करेंगे, साबुन से नहाने से अगर पैसा आता हो, चाय पीने से अगर पैसा आता हो, तेल यूज करने से अगर पैसा आता हो, और लोगों की सपना अगर पूरा हो रहा हो, क्यों नहीं चलेगा ये? तो ये सवाल को देखते देखते मैंने डिसीजन लिया मुझे करना है। और दोस्त पहला महीना शुरुआत जोरदार, 1 लाख रुपए इनकम छोड़ा, जीरो से शुरू किया। तब शुरुआत जोरदार की, सब लोगों को बताया भैया जुड़ जाओ, तुम्हारे नीचे में लोग जोड़ूंगा, क्या मिलेगा? अपना 1500 रुपए का सामान ले लो, तुम्हारा नंबर लग जाएगा, 2 लोग को जोड़ो, 2 लोग को 4 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, आपका नेटवर्क बनेगा और पैसा मिलेगा। 4000 करोड़ हमारे पास है, दुकान पूरा खोल के हम बैठे हैं, यहाँ पर सब चीज मिलेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति को सामान मिलेगा, 8.5 रुपए का साबुन भी मिलेगा और 40 रुपए के साबुन मिलेगा, यहाँ पर स्टेंशन मिलेगा, यहाँ पर आपको 2.5 का क्रीम भी मिलेगा, यहाँ पर फेस वॉश आपको 100 रुपए का भी मिलेगा। यहाँ पर मुझे पता है कि सारे रेंज को पकड़ते हुए दुकान खुला हुआ है, यहाँ पर सभी लोगों को समय आ सकता है। लोगों को बताता रहा, चलता रहा। पहला महीने रॉयल्टी बन गया, पहला महीने रॉयल्टी बना, 18,000 का चेक बड़ा दूसरा मिला, लेकिन माल नहीं था, माल उस टाइम दमन में था। ना कंपनी ने शुरू किया था कोई दुकान, ना कंपनी ने शुरू किया था कोई डिपो, ना कोई सप्लाई चेन की शुरुआत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के साथ हमने चालू किया दोस्त कि ये साथ अगर चालू होता है, कोई भी चीज चालू होता है, शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ रहती है, इसी विश्वास से चलता रहा।
लोगों ने जुड़ते रहे, चलते रहे। नतीजा, पहला महीने में माल नहीं आया, दूसरा महीने में माल नहीं आया, तीसरा महीने मेरा चेक हो गया 0, 2000 का आ गया। पता नहीं क्या होगा आगे, एक को छोड़ कर आए, दूसरे में पंगे में पड़ गए। डर लग रहा था, एक विश्वास मिलती थी ऑफलाइन के माध्यम से, एक विश्वास मिलती थी कंपनी के मालिक से कि यार तैयारी जब बड़ी है, जब शुरू करने को थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा दर्द होता, पेशेंस रखिए। हमने विश्वास किया, सिर्फ चलता रहा। इस बिजनेस में जब मैंने 6 महीने में रहा, मेरा चेक था 6 लाख रुपए पर मंथ। और जब लोगों को दिखाता रहा कि मैंने 1 लाख को छोड़ के आया था, 6 लाख घर में आ रहा, तो उससे मेरा गाड़ी चेंज हुआ। जिस गाड़ी को मैंने 12 साल काम चलाया, उस गाड़ी को चेंज कर मैंने गाड़ी ली 25 लाख का, जो कहते हैं क्या, जीप कंपास। तो गाड़ी चेंज हुआ, लोगों को भरोसा हुआ, लोगों को विश्वास हुआ, और हमने चलता रहा। लेकिन आज दोस्त 2.5 साल हो गया। ऐसे चलते चलते 2.5 साल सफर को तय कर लिया। आर्टिफिशियल बिजनेस हिंदुस्तान में लाखों लोगों के साथ जुड़ गया, लाखों लोग इसमें जुड़ गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग छोड़ गए। लेकिन आज मैं आपको अगर बता दूं, इस बिजनेस की स्टोरी अगर मैं बताऊं, शायद आपको विश्वास नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने 800 रुपए क्रिया में रहता था, आज इस कंपनी के माध्यम से इतना ताकत दिया है, 1 महीने के अगर चाहूं एक कार को खरीद सकता हूं। आज इस बिजनेस की ताकत दिया है दोस्त। मेरा हर सफर ऐसा कोई सफर नहीं है जहां पर हवाई जहाज की सेवा हो, जहां पर रंजीत महाजी ट्रेन में गया हो। लेकिन यही वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है दोस्त, जहां पर स्लीपर कोच जाने में, स्लीपर कोच की ट्रेन की टिकट काटने के लिए भी पैसा देखना पड़ता था, होटल में घुसने के लिए पैसा देखना पड़ता था। आज उस लाइफ में आके पहुंचा दिया मेरे दोस्त। मुझे एक सवाल है, अगर इंसान चाहे, जिस इंडस्ट्री, जिस कंपनी में काम करता था, आज वो कंपनी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन ताकत वहां पर पहुंचा दिया कंपनी, जिस कंपनी का लेवल था, आज मालिक के साथ टक्कर हो सकता है यहाँ पर। मुझे बताइए, अगर ऐसा कोई व्यवस्था आपको मिले, आपको साबुन, तेल, विचार, बातें बदलने से अगर आपके घर में इतनी बड़ी व्यवस्था बन सकता है, तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए। मुझे बताइए, इस काम को करने के हो सकता कुछ लोग आपके ऊपर हंसेंगे, कुछ लोग हो सकता आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता कुछ लोग आपको डाउट की निगाह में देखेंगे। लेकिन दोस्त मुझे बताइए, कभी पेट दर्द करता ना, तो भूखे रहते ना, तो बूढ़ा माँ बाप को जब हम हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा पाते, थोड़ा सोचना उस व्यक्ति के माध्यम से जो आपके ऊपर हंस रहा है, जो आपको सलाह दे रहा है, ये नहीं चल सकता। अगर आपको फैसला करनी है दोस्त, आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान देके जाना, अगर रंजीत महाजी जैसे सैकड़ों आदमी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, और यही काम करके काम कर सकते हैं। और दुनिया के नियम में किसी भी बड़ा काम करने के लिए ऊपर वाला जो बड़ा देता है, थोड़ा ठोकता है, थोड़ा दर्द देता है। सुन लो, थोड़ा दर्द देता है, कुछ दर्द झेलने के लिए तैयार रहे दोस्त, थोड़ा सा दर्द। ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जहां पर दर्द नहीं आता भाई? ऐसा कोई काम कहां बताइए जहां पर 2000 कमाने के लिए उतनी दर्द तय करना पड़ता है, 4000 कमाने के लिए उतनी दर्द झेलना पड़ता है, 40,000 कमाने के लिए उतनी दर्द झेलना पड़ता है, 4 लाख कमाने के लिए उतनी दर्द झेलना पड़ता है, और पूरा लाइफ टाइम झेलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा दर्द यहाँ पर 2 साल के लिए झेल लेना पड़े भाई। थोड़ा दर्द अगर झेलने के बाद पूरा लाइफ का इनकम को अगर आपको 2 साल के अंदर इकट्ठा करने की सुযোগ मिलता है, पूरा लाइफ की इनकम को अगर आपको पूरा कदमों में ला कर रखने के लिए अपने सपनों को सहयोग मिलता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कितनी सम्मान, अरे बड़े बड़े ऑफिसर को कभी सोचा नहीं होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कभी देखा ही नहीं होगा, कभी सोचा ही नहीं होगा। पैसे के साथ साथ का सम्मान, प्यार, और आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति जब कोई सफलता लेता है, कोई कार में जाता है, उसका बच्चा जब अच्छा स्कूल में जाता है, उसका पति जब हंसता हुआ दिखता है, तो एक बार मन को पूछना, मेरे भाई जीवन में क्यों आए थे यहाँ, तो पता चलता है फिर आए तो थे, दुनिया तो दौड़ रहा अपने पेट के लिए, दुनिया तो लड़ रहा अपने पेट के लिए, लेकिन अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो अपना पेट तो भरेगा, लेकिन हजारों लोगों का पेट ही भर सकता है मेरे भाई। इस विचार को एक बार देखने की जरूरत है, इस सोच के साथ एक बार जुड़ने की जरूरत है, इसको एक बार समझने की जरूरत है। ये एक समझ है, एक विचार है, एक इंडस्ट्री है मेरे भाई, ये नया है, लोगों को डाउट होता है, इसलिए लोग इसमें काम नहीं कर पाते, लोग हौसला तोड़ देते हैं। कल कोई भी इंडस्ट्री में कहीं बड़ा काम करने निकलते हैं, लोग हमें रोक देते हैं, पड़ोसी रोकता है, घरवाला रोकता है, भाई रोकता है, रिश्तेदार रोकता है, तू नहीं कर सकता बड़ा काम, हम रुक जाते मेरे भाई। लेकिन दोस्त, यहाँ पर ऐसा का इंडस्ट्री है जहां पर आप जैसे
कर सकता। आपकी पत्नी बोलती है तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो भोले हो, कहाँ इतनी बड़ी कर सकते हो। अरे वो रंजीत महांती नैन सिंह ले सकता, राजीव चौहान ले सकता, और कैसी राणा जी ले सकता, तुम नहीं कर सकते हो। आप रुक जाते हो, डांट कर लेते हो। लेकिन दोस्त जैसे ही इस इंडस्ट्री में कदम रखोगे, जैसे आप हौसला बढ़ा के खाली साथ दोगे, जैसे आपके ऑफलाइन को बोलोगे मेरा पत्नी मना कर रही है, मेरा परिवार मना कर रहा, मेरा ससुर जी मना कर रहा, मेरा सारे बाधाएं मेरे सामने खड़ा है, वो आपका ऑफलाइन एक ही व्यक्ति होगा इस दुनिया का, तो यही कहेगा दुनिया अगर पूरी ताकत लगा दे तेरे को रोकने की, सिस्टम तेरे साथ है, हम तेरे साथ में तेरे को लेके मंजिल तक जाएंगे। साथ किसकी देना चाहिए? आपका उस व्यक्ति के साथ देना चाहिए जो आपको लेके जाना चाहता है ऊपर, उस व्यक्ति के साथ देना चाहिए जो आपको रोकना चाहता है। किसके साथ देना चाहिए? कुछ लोग उनको साथ नहीं दे पाता, डांटते, पता नहीं ऊपर ले गया तो क्या होगा। वही होगा जो जीवन में कभी नहीं सोचा होगा, वही होगा अगर अपने को साथ दे। तो मैं सिर्फ आज आपको ऐसी विश्वास के साथ एक शख्स मेरे को साथ दिया, मुझे पता है सभी लोग जब ना करते थे उनको भरोसा दिलाया, बताया, उन्होंने इस प्लान को देखा, विश्वास किया, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, भरोसा किया, ना टिप्पो था ना सभी था, कुछ नहीं था, और साथ हाथ में सिर्फ हाथ मिलाया कि रंजीत जी अगर आप कह रहे हो और इसमें कोई नुकसान नहीं है, परिवार अगर परिवार में संतुष्टि सुखी और खुशी आ सकता है तो मैं आपके साथ दे सकता हूं। सिर्फ साथ दिया, इस सिस्टम का साथ, ऑफलाइन का हाथ दिलाया, और दोस्त चलता रहा। उनके परिवार का स्टैंडर्ड में वो बताएंगे, कदमों हर कदमों में ठोकर लगी फिर भी चला, हर कदम में 1000 बार गिरे फिर भी चला, भाड़ा नहीं दे पाते थे फिर भी चला, बच्चों का स्कूल में फीस भर पाते थे फिर भी चला, लोगों ने सब लोगों ने विरोध किया, 1000 लोग जुड़े, 1000 लोग छोड़ के चले गए फिर भी चला। ऐसे शख्सियत को मैं शख्सियत नहीं कहूंगा, हीरो है, रियल हीरो है, जिन्होंने ऐसी मजबूती डिसीजन के साथ चलता रहा, लेकिन आज इस बिजनेस का हरियाणा का पहला डायमंड बनकर लोगों को भरोसा दिलाया, हरियाणा का पहला ब्लू डायमंड बनकर भरोसा दिलाया लोगों को कि भैया हर परिस्थिति में अगर डिसीजन मजबूत हो, अगर चलता रहा कदमों के साथ कदम रखते रहा, अगर मंजिल अगर तैयार है, रेडी है, अगर सैकड़ों लोग अगर पहुंच चुके हैं, हम अगर उसी तैयारी के और में चलते हैं क्यों नहीं पहुंचेंगे। किसी भी विचार में चलता रहा, हम उसको रॉयल ब्लू डायमंड बन गया। आज मैं चाहता हूं उस ब्लू डायमंड को एक बार सेलिब्रेट करना चाहता हूं। हम कहते हैं हीरो, अरे मैं तो उसी को हीरो मानता हूं जिसने अपना हीरोगिरी दिखाया, लोगों को दर्द को झेला, लोगों ने जो मना किया नहीं कर सकता, उन्होंने बोला तू कर सकता है, लोगों ने बोला मैं नहीं कर सकता, तेरे साथ मैं हूं, तू चल सकता है, लोगों ने बोला तुम्हें कमाए का पैसा नहीं कमा सकता बड़ा, कहता कौन बोलता पैसा बड़ा नहीं कमा सकता, तेरे साथ सिस्टम खड़ा है, तेरे साथ सक्सेस लोग खड़े, कौन कहता तू नहीं कर सकता, सिर्फ साथ करने की जरूरत है। उन्हें लोगों को भरोसा दिलाया, चलता रहा। और आज स्टोरी बोलेंगे, उन्हीं की स्टोरी उनसे सुनेंगे। देखना चाहेंगे क्या? वो शख्सियत को मिलना चाहेंगे क्या? पहली बार एक रियल लोगों के साथ काम करके, हर पक्षदार के साथ काम करके, कभी ठिकाना नहीं था प्रोडक्ट पहुंचने का, कभी ठिकाना नहीं था कभी टाइम पर पे बनने का, उस वक्त भी मैं चलता रहा, आज हीरो बन गए, लाखों लोगों का दीवाना, लाखों लोगों का प्यार बन गए, लाखों लोगों का पहचान बन गए, अपना कदमों के निशान जहां जहां जाते वहां पर छोड़ दे गए। आज हमारे बीच में हमारे साथी है, तो पहली बार मुझे भरोसा किया और दिखाया और सिस्टम था चलता रहा। वही पहला डायमंड बन के प्रूव किया, पहले और सारे अचीवमेंट को पहले बार करते करते पहली बार भी ब्लू डायमंड बनकर हरियाणा का गर्व बना। मैं चाहता हूँ आप सभी की जबरदस्त तालियों के बीच ऐसे सिपाही, ऐसे हीरो को बनाना चाहता हूँ। क्या मिलना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? ताली होना चाहिए नहीं चाहिए? सम्मान होना चाहिए नहीं चाहिए? दोनों सम्मान के साथ, ताली के साथ।
DJ Arman Nohut. DJ Fatih Yılmaz.
थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद माय फैमिली, आई लव यू। नमस्कार। ये सम्मान, ये सारी खुशियां, कहते हैं कि ये फूल मिले, किसी को फूलों की हार मिले, मैं तो चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान का प्यार मिले। उसको आज सीखने के लिए आए हैं, आज सेलिब्रेशन का है। आप विश्वास करें, जिस दिन इस बिजनेस को शुरू किया उस दिन और आज का दिन पीछे मुड़ के नहीं दिखाया, केवल विश्वास किया कि ये सिस्टम चलता है, चलाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नाम नयन सिंह, रहने वाला बेसिक बिहार से बिलोंग करता हूं। गुड़गांव में आज से 20-22 साल पहले आया था, नौकरी किया 1500 रुपए महीने की, शुरुआत किया था, विश्वास किया नौकरी में काम करेंगे, पैसे सैलरी बढ़ेंगे, बढ़ा। दिल्ली से बम्बई और 2-4 सिटी में जाने का मौका मिला, क्योंकि विजन बड़ा था, टारगेट बड़ा था, सोच बड़ी थी। इंसान शुरुआत कहां से करता है, कोई नोट पेकर, जाना कहां है। लक्ष्य था कि पैसा कमाएंगे, लेकिन नौकरी में करके देखा, 2-4 शहरों में जाके देखा कि नौकरियां बदलने से किस्मत नहीं बदलती। नौकरी का एक ही है कि भूखे मरने नहीं देंगे, तरक्की करने नहीं देंगे। यस या नो? मेहनत परिश्रम करने के बाद भी जितना चाहा उतना नहीं मिला। 7 साल लगे। डिसीजन था कि बिजनेस करेंगे, बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन पहले इसलिए किया क्योंकि पैसे नहीं थे। किसी ने कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी होगी, लेकिन बता देते हैं कि देखा है जिंदगी को हमने बहुत करीब से, बात कुछ बनती नहीं, केवल नसीब से करना पड़ता है। 22 साल पहले जब जिंदगी की शुरुआत किया, उस समय की कहानियां लंबी नहीं ले जाएंगे। टारगेट था कि नौकरी में बड़ा करेंगे, नौकरी में बड़ा नहीं हुआ, बिजनेस करेंगे, डिसीजन लिया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान शुरू की, आज से 19 साल पहले लगभग। उस समय विश्वास था कि नौकरी से आजादी मिल गई, बिजनेस मालिक बन गया, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त यहाँ आए होंगे जिनकी छोटी बड़ी दुकानें होंगी, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं भी बिजनेसमैन था, कभी मैं भी ऐसा सोचता था, सेटर ऊपर सेटर नीचे किया करता था। पैसा ग्राहक आएगा, सेल होगा तो पैसा आएगा, ऐसा नो। और नेटवर्क मार्केटिंग में आज से 14 साल पहले मेरे मेंटर, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, एक बार जोरदार तालियां रंजीत मोदी जी के लिए, जिन्होंने इस सिस्टम में लाया डायरेक्ट सेलिंग का, भी बताया कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। और आज यदि बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है। जैसा सर ने बताया कि जिस जगह यदि एरोप्लेन की सुविधाएं हैं तो सारी एरोप्लेन की सुविधाएं लिया करते हैं। कभी जनरल में, कभी स्लीपर में जाने का मौका मिलता था, अब राजधानी और शताब्दी में जाने का मौका मिलता है। जिंदगी जीरो से हीरो बना दिया नेटवर्क मार्केटिंग ने। अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार होगा, डायरेक्ट सेलिंग होगा। और यदि रियल में यदि इंडिया ने वर्ल्ड का नंबर होगा तो राधा माधव का नाम होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। इन महागुरुओं से या आदरणीय विजय जी से मिलने के बाद ये सारी चीजें हो गई कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। लोगों को बताना पड़ता है कि नेटवर्क में आओ, तो लोग क्या बोलते हैं, ये खाली लोगों का काम है, बेकार लोगों का काम है। लेकिन आज से 14 साल पहले मेरे पास खाली टाइम नहीं हुआ करता था। मैं एक ही बात बताया, बिजनेस अच्छा लगा, मैंने कहा कि इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इन्होंने बता दिया कि यदि टाइम नहीं है तो इस बिजनेस को करो, टाइम मिलेगा। समझ में नहीं था उस समय, लेकिन आज इतने टाइम है कि पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है। यदि 1 महीने 2 महीने यदि किसी को प्लान नहीं दिखाया जाए तो इतने सारे मल्टीप्लाई टाइम है कि ये इनकम बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा। ये सब सिस्टम का कमाल है। कुछ भी ज्यादा नहीं कहूंगा। यदि अभी तो बात कर रहे हैं कि डायमंड और ब्लू डायमंड केवल डटे हर मुश्किल में मुश्किल आसान बना देंगे, बाधाओं के सीने पे हम जीत का जश्न बना देंगे। शुरुआत किया था तो कौन आएगा नहीं आएगा, अपना एक विजन था, करके दिखाएंगे। एक जिद थी, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं।
कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, लेकिन डटे रहे। और आज ब्लू डायमंड है, अगली बार नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि ये सिस्टम है, कंपनी ये सारी अपलाइन टीम साथ में है, तो डरने की क्या बात है। ऐसा लो सिस्टम काम करता है। जब आज से 2.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था तो कोई पिकअप सेंटर, डिपो, माले कुछ भी नहीं था। मेरी ट्रायल पैकेज लेकर के उड़ीसा से सर आए होते रंजीत। तो वो परिस्थितियों में जब इस बिजनेस को किया जा सकता है तो आज किया जा सकता है नहीं। ऐसा लो केवल विश्वास करें, कंपनी की काम कंपनी कर रही, अप्लाई का काम अप्लाई करके काम सिस्टम कर रहा। आप यदि उस ट्रेन में बैठे हैं जो गरीबपुर से चल के अमीरपुर जाती है, मजबूरी है कि उस ट्रेन में, उस प्लेन में बैठे रहेंगे, तो यदि वो दिल्ली से मुंबई जाती है तो आप उतरेंगे नहीं तो पहुंच। ऐसा लोग, लेकिन बहुत सारे लोग समझदार लोग आते हैं और बीच में ही उतर जाते हैं। लोग समझा देते हैं कि तो फंस गया। अब बताओ कि 2.5 साल पहले मैंने फंसा तो ब्लू डायमंड बन गया, तो फंसना अच्छा है। ऐसा लोग, अरे कहते हैं कि मायूस मत हो, किसी ने धोखा दिया है, अभी तो संभलने का मौका दिया है। अरे क्यों अभी किंतु वृत्ति लगाते हो? क्योंकि आरएमसीएल को नजर से देखो, आरएमसीएल के एमडी साहब की नजर से देखो, अपने की नजर को ये बिजनेस की अभी शुरुआत है। अभी पूरी हिंदुस्तान के अंदर लाइन लगने वाली है। ये बड़ी बड़ी चेकें, बड़ी बड़ी स्टिमुलेशन, बड़े बड़े डायमंड लोग, ये लाइन लगने वाली है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि चिंता मत करो, जो इनकार करते हैं आगे चलते रहे, जो आपका इंतजार करते हैं। मैं चला, मुझे लोग मिले, हिंदुस्तान के कोने कोने में चला, जहां गया लोग मिले, वेलकम किया, स्वागत किया, मना किया, लेकिन चले। और आज आपके सामने हुए, क्योंकि अभी जो टारगेट है कि अगला जो डेट होगा इससे भी बड़ा प्रोग्राम, क्या आप तैयार हैं? तैयार है? और आज ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा समय है, क्योंकि आज इनसे और इनसे शुरू करके ब्लू डायमंड बन सकते हैं। तो अगला रॉयल ब्लू और उसके बाद क्राउन का टारगेट है, और ये सब कुछ होगा केवल विश्वास मेरे अंदर है कि परमात्मा, ईश्वर और टीम ये सब साथ है, तो कोई दूर नहीं है। जितने भी लेवल बनेंगे सबको पार करके रणजीत दिखाएंगे। तो बस लास्ट में एक ही बात बताऊंगा, क्या हुआ चमन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ चमन में कुछ फूल खिले। अरे मजा तो तब आएगा पूरी चमन में बाहर आ जाए। ये जितने भी लोग आए हैं, कहीं से भी आए हैं, किसी के टीम से, आरएमसीएल परिवार से, यस या नो, उस विजन को देखना कि आरएमसीएल के आप आने वाले समय का भावी डायमंड हो, ब्लू डायमंड हो, क्राउन जाने वाले हो, केवल इसको छोड़ना मत। यस या नो, इसके पीछे पूरी सपोर्ट रही टीम का। टीम ने कंधे से कंधे मिला के काम किया। जो भी टारगेट छोटी छोटी मीटिंग दिया, उसकी वजह से आज क्वालिफाई हुआ, अपलाइन की गाइडलाइन मिली। हम केवल ऊपर से पूछा कैसे, खुद किया, और नीचे बताया ऐसे, बीच में आ गए पैसे। मुश्किल है क्या? अपने दिमाग लगाते तो वही सेटर ऊपर और नीचे करते रहते, लेकिन आज अपना दिमाग लगाए नहीं। अपलाइन से पूछा, उन्होंने बताया, अप्लाई किया और काम किया, और उसके वजह यहां आ गए। बस ज्यादा कुछ भी नहीं करते हुए माइक हैंड ओवर कर रहा हूं आदरणीय रंजीत मोदी जी।